बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके सामने कुरानी डिक्शनरी है। इसका आज हमने तारुफ़ कराना है आपके सामने और उसका इस्तेमाल सिखाना है। ये आप हासिल कर सकते हैं अल-बलाग फाउंडेशन लाहौर से। इसका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप रब्ता करके इसको मंगवा लेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये लुत्फ़ुर्रहमान ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मुरत्तब किया था और इसके तारुफ़ में वो ख़ुद यहाँ पर लिखते हैं। ये देखिए, इस डिक्शनरी में सिर्फ़ वो सह हरफ़ी और रुबाई मादे दिए गए हैं जिनसे कोई लफ्ज़ कुरान मजीद में आया है, और अल्फाज के सिर्फ़ वो मानी दिए गए हैं जिनमें वो अल्फाज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। मानी की वजाहत के लिए मुतल्लिका आयत या उसका मुतल्लिका जुज़ साथ दिया गया है। तो इसमें सिर्फ़ वो अल्फाज आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारा मकसद कुरान मजीद को समझना है, उससे जुड़ना है। तो इसमें सारी अरबी की डिक्शनरी नहीं है, ये सिर्फ़ कुरानी डिक्शनरी है। और इसमें शुरू में ये कुरान डिक्शनरी और उसके मुरत्तब का तारुफ़ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त है। अब हम शुरू करते हैं कि कोई लफ्ज़ अगर हमने ढूंढना है तो कैसे ढूंढ लेंगे। सबसे पहली बात ये याद रखिए कि जो डिक्शनरी होती है, लुगत होती है, इसको लुगत कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको डिक्शनरी कहते हैं। तो इनकी तरतीब हरूफ तहज्जी के एतबार से होती है, अल्फ़ाबेटली होती है। तो कोई भी आपने लफ्ज़ ढूंढना है तो इसमें आपको मिलेगा, लेकिन अल्फ़ाबेटली वो लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उसका मादा आपको अगर मालूम होगा तो वो मादा अल्फ़ाबेटली आपको यहाँ पर हरूफ तहज्जी के एतबार से वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पहली क्लास में आइन लाम मीम का एक मादा पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले आइन ढूंढेंगे। ये देखें ऊपर जो ये बना हुआ है, थोड़ा सा मैं करीब करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर आपको वाज़ेह होगी, अल्फाज आएंगे सामने। अब ये देखिए, यहाँ मैं इसको खोल रहा हूँ आइन को, फिर मैं आपको करीब करके दिखाऊंगा। अब ये मेरे सामने आ गया है आइन। अब इसमें देखिए कि आइन के बाद अब रॉ का जो है, आइन के बाद रॉ का चल रहा है। मैंने ढूंढना है आइन के बाद लाम। तो आइन के बाद लाम ढूंढता हूँ, ज़ाहिर है वो लाम आगे होगा। ये जनाब मुझे लाम मिल गया, और कमाल की बात यह है कि आइन के बाद जो है वो हमारा सफ़ा खुल गया मीम। यानी कि आपने फिर मीम भी ढूंढना है। देखें, आइन लाम, बल्कि पहला ही लफ्ज़ आइन लाम मीम है। तो ये हमने ढूंढ लिया आइन लाम मीम, और यहाँ से आप जाएंगे आइन लाम मीम में। अब ये देखिए कि इसमें लिखा हुआ है बाब सामिया आलिमा यालमु इल्मन, हकीकत को पहचान लेना, जान लेना। और इसमें कुरान मजीद की आयत भी लिखी हुई हैं। तो यहाँ से आपको बाब मालूम हो जाएगा। तो हमने दो चीज़ें समझनी थी। एक तो ये कि किसी भी लफ्ज़ का मादा कैसे मालूम हो, वो आपने इस्लाम 360 से मालूम करना है। और फिर उस मादे का बाब कैसे, उस लफ्ज़ का बाब कैसे मालूम हो, तो वो आपको मालूम होगा कुरानी डिक्शनरी से। इंशाल्लाह इससे आप जुड़े रहें, और भी मज़ीद बातें कुरानी डिक्शनरी के हवाले से करेंगे इंशाल्लाह मज़ीद पढ़ने के बाद। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।